ओम। आज आपको मैं ध्यान लगाने की एक खास, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कारगर टेक्निक बताने वाला हूँ। पूरा देखिएगा, सिर्फ सुनना नहीं आपको करना है। जब भी आप संध्या काल में ध्यान करते हो, इस टेक्निक का उपयोग कीजिए और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कितने दिनों में? मैं कहता हूँ, जिसने ऐसा सवाल किया कि नहीं, ध्यान की आपसे तो बहुत भयंकर दुश्मनी है, बहुत भारी दुश्मनी आपसे नहीं लगेगा, क्योंकि सवाल ही अटपटा करते हो। आप ही सोचो, क्या आपका ध्यान से कोई दुश्मनी है कि नहीं लगेगा? टेक्निक तो काम करती है, तो बोले हमसे क्यों नहीं लगती है? मैंने कई टेक्निक्स बताए। अगर उस टेक्निक्स को करने के बाद आपको लाभ नहीं मिला, तो आप एक बात समझना, सूर्य का आपसे बड़े भारी दुश्मनी है। सच है क्या? अरे आपने चादर ढक लिया, अहंकार का चादर। लड्डू पकड़ रखे हो, सोचते हो कि लड्डू को मुझे छोड़नी है, डायबिटीज होती है, छोड़ने दो, क्या देरी, छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं करोगे, वैराग्य नहीं आएगा। अच्छा, कहानियों में आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। ये टेक्निक इतनी कारगर है कि सबको काम करती है, बहुत ही गुप्त। कहीं सुना होगा तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स खुली है। आपने कहीं सुना नहीं, कहीं किताब में पढ़ा नहीं। किताब नालंदा विश्वविद्यालय को कितनी किताब भरी थी, सबको जला दिया गया। अब अपनी बुद्धि लगाओ, जिसने भी लिखा था, क्या किताब को देख कर लिखा था, या जब उसने जाना अनुभव किया तो लिख दिया था? किताबों से ज्ञान नहीं होता, किताबों से होता, किताबें तो भरी पड़ी थी। तो इतनी किताबों को किसी ने लिखा था, तो कहीं से पढ़ के तो नहीं लिखा था। अब आप समझिएगा कि अगर आपको ध्यान की दुश्मनी है, तो आपसे नहीं लगेगा। अब दुश्मनी का मतलब है, सूर्य आपसे दुश्मनी है क्या? सूर्य आपका दुश्मन है? कैसे कहते हैं आप? आपने चादर ढक लिया। कहानी से ज़्यादा अच्छा समझेंगे आप। अगर मैं आपसे पूछूं, आप जानते हो उस रास्ते में चलते हुए 5 से 6 किलोमीटर में दूरी है आपकी, अगली जो गांव है, अगला अगला जो आपके कस्बे हैं, कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि मैं कितने समय में वहां पहुंच जाऊंगा, क्या जवाब दोगे? कैसे बताओगे आप उसे? आप पहले उसे देखोगे कि ये मोटरसाइकिल में जा रहा है उस गांव में। अगर आप दूरी जानते भी हो, 5 है, 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो भी जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपको देखना होगा कि वो व्यक्ति पैदल चल रहा है या दौड़ रहा है, घोड़े में है, बाई मोटर बाइसिकल पे है, कार से है, तो ही आप जवाब दे सकते हो। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैं कितने समय में ये ध्यान कर लूँगा, कितने समय में मुझे ज्ञान हो जाएगा। पहले मैं आपकी त्वरा तो देखूं, कितनी वैराग्य है आपके अंदर, ये तो मैं देखूं, तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। तो हर किसी को ये विधि काम करती है, बशर्ते कि कितना वैराग्य है आपके अंदर, कितनी त्वरा है, कितनी करने की चाहत है, उस पर निर्भर करता है। वैसे हर किसी को काम करती है। मेरे बताए विधि आप सिर्फ सुन के छोड़ दोगे तो काम नहीं करेगी। तो मैं वो विधि बता देता हूँ। ध्यान की बहुत ही चमत्कारी विधि है। योगी संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण मन को अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा संचालित करता है। जिन्होंने प्राण को जीत लिया, वो मन को भी जीत जाता है, या जिसने मन को जीत लिया वो प्राण को जीत जाता है, और अपने मन और प्राण दोनों को संयोजित कर लेता है। जिस साधक की इड़ा और पिंगला दोनों ही नाड़ियां संतुलित हो गई, यानी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, तो आपको अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ध्यान के लिए मैं जो विधि बता रहा हूँ, आपने प्राणायाम किया, योग क्रियाएं की, जो आपके गुरु ने बता रखा है, उसे करने के बाद अक्रिय हो जाना है, तो सारे कर्म छोड़ते जाओ। लेकिन आप सारे संपूर्ण शरीर का, मन का संचालन आप अंगूठे के माध्यम से ही कर सकते हो। जब आप किसी भी आसन में बैठो, तो आपके दोनों पैर में एक एक अंगूठा है। चाहे इस अंगूठे से करो, मैं हाथ को दिखा रहा हूँ, हाथ से नहीं करनी है। हाथ का स्थिति तो ध्यान मुद्रा में लगा के रखिए। आपको अपने पैर के अंगूठे से संचालित करना है अपने मन को। कैसे करेंगे आप? कोई भी आसन में जो बैठते हो, आप आंखें बंद रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, जीभ जो है ना होठ से बाहर और ना होठ के अंदर,
आज की वीडियो मैंने बना रखी है योग की मत काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में, काम ऊर्जा को काम में जो आनंद में लिप्त है उसे योग आनंद में कैसे आना है, उसे आप देख लेना। तो आपको क्या करना है, जीभ को न बाहर न अंदर, दोनों जीभा के बीच में होठ से लगाकर ऐसा ही आपको करनी है। आंखें बंद रखिए, थर्ड आई पे रखिए, न हट करनी है और न ही ढीले छोड़नी है, स्वाभाविक बैठनी है। और आपके अंगूठे से, पैर के अंगूठे से जब भी मन आपको इधर उधर विचलित हो, आपको अंगूठे को हिलानी है और हिलाते वक्त अपने मन को यहाँ लेकर आनी है। जब भी आपका कुछ सेकंड बाद मन इधर उधर भागे, बस आपको ऐसे हिलानी है। मैं हाथ को करके दिखा रहा हूँ, आपको पैर को करनी है। पैर के अंगूठे से ही आप संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण प्राण को, संपूर्ण मन को नियंत्रित कर सकते हो। ये विधि बहुत छोटी लग रही है पर बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही कारगर है। योगियों की विधि है। जिसके पास माला नहीं है, कई लोग माला से करते हैं, मन जब भी भागे तो अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं माला के द्वारा। तो इस विधि को आप करो और ये सवाल बिल्कुल करना छोड़ दो कि मेरी ध्यान कब तक लगेगी। आपकी त्वरा कितनी वैराग्य है। अब आप सोचते हो कि नहीं, मुझे तो 5-10 माला पूरी करनी है, मैंने नियम ले रखा है, और 5-10 मिनट करने के बाद भोजन पकानी है। कोई गृहिणी सोचती है बच्चे को खिलानी है, बच्चे को दूध पिलानी है, तो 2 मन हो गए। आपने ध्यान के लिए खुद ही बाधक हैं, खुद ही दुश्मन हैं। सूर्य आपसे दुश्मनी नहीं करता, आपने ही चादर ढक लिया। गुरु आपसे दुश्मनी नहीं करता, गुरु आपका चाहता है कि आप सफल हो। आपने ही गुरु के निकट नहीं आया। तो धन्यवाद, आप आए। ध्यान की इस खास विधि को आप करो, निश्चित ही सफलता हासिल होगी। एक बार फिर समझ लो, रीढ़ की हड्डी सीधा रखनी है, पेट अंदर, मूलाधार बंद लगा के रखिए आप, मूल बंद। आंखें थर्ड आई पे, जीभा की स्थिति दोनों होठों के बीच में, न अंदर न बाहर। और उसके बाद आपको स्वाभाविक श्वास आती है जाती है, अपने आप होने देना है। जब भी आपका मन इधर उधर विचलित हो, थर्ड आई में जब ध्यान लगाते हो, जब भी आपका मन विचलित हो तो आपको अंगूठे के द्वारा उसे प्रेषित करना है। अंगूठे एक बार हिलेगी, आपका मन जो है फिर से थर्ड आई पे आएगा। 15-20 सेकंड में फिर से आपको डिस्टर्ब होगा, फिर से आप अंगूठा को संचालित कीजिए, फिर से आप अंगूठा को ऐसे हिलाइए, फिर से आप मन को वहीं लेकर आइए। ऐसा 5-10 मिनट तक करिए। आप देखेंगे 20 से 25 दिन में पहले जैसे ध्यान लगाते थे, आपको अब उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। 5-10 मिनट बाद आप ये क्रिया छोड़ दोगे, निष्क्रिय हो जाओगे। पहले आपने लोहे की जंजीर, उसे छोड़कर सोने की जंजीर, अब उसे भी छोड़ दिया, जंजीर से मुक्त हो गए। आपने पहले रजस क्रिया तमस क्रिया को छोड़ा, रजस क्रिया को भी छोड़ा, सात्विक क्रिया को भी छोड़ दो। अब आप निष्क्रिय निष्काम हो जाएंगे। आपकी पहले भाव समाधि, पहले बीज समाधि था, सबीज समाधि था, फिर निर्बीज समाधि। पहले आपका ध्यान में कुछ था, अब ध्यान में कोई सब्जेक्ट नहीं। ये सीढ़ी था, सीढ़ी दर सीढ़ी आइए। ये करने की ज़रूरत क्या है? बात तो ठीक है, जिनका ध्यान लग जाता है, करने की क्या ज़रूरत है? ये विधि करके देखो। आते रहो, मिलते रहो। धन्यवाद।